हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। तो जिस तरह से आपको पता है हमारे पास यहाँ पे ASP.NET कोर 6 की लेक्चर सीरीज चल रही है। तो आज के इस लेक्चर के अंदर हम बात करने वाले हैं टेम्प डेटा। टेम्प डेटा एक टेक्निक होती है जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, अपने कंट्रोलर का डेटा अपने व्यू में पास कर सकते हैं। इससे पहले भी हमने कुछ टेक्निक्स को कवर किया है, जिस तरह से व्यू डेटा है, व्यू बैग है। ये कॉन्सेप्ट भी हम यूज करते हैं कंट्रोलर का डेटा व्यू में पास करने के लिए। तो अगर आपने हमारा चैप्टर नंबर 18 और 17 नहीं देखा तो मैं रिकमेंड करूंगा कि पहले वो वाले लेक्चर्स देख लो, उसके बाद इस लेक्चर के ऊपर आओ, क्योंकि आज के इस लेक्चर के अंदर मैं आपको व्यू डेटा, व्यू बैग और टेम्प डेटा का कंपैरिजन मतलब डिफरेंस भी यहाँ पे समझाऊंगा, तो जिससे आपको इन तीनों का जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो और अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लो और इसके साथ साथ बेल का आइकन भी प्रेस कर लो, क्योंकि और भी बहुत सारी वीडियोस इस लेक्चर सीरीज के अंदर आने वाली हैं। तो ये होगा हमारा चैप्टर नंबर 19 और अब हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो टेम्प डेटा भी बहुत ज्यादा यूज किया जाता है जब भी हम कंट्रोलर का डेटा व्यू में पास करते हैं। ठीक है, तो इस लेक्चर को आगे लेके चलते हैं, आगे आ जाओ। तो यहाँ पे देखो क्या कह रहा है, यू कैन यूज द फॉलोइंग ऑब्जेक्ट्स टू पास डेटा बिटवीन कंट्रोलर एंड व्यू। मतलब हमारे पास कुछ ऑब्जेक्ट्स हैं जिनको यूज करके हम अपने कंट्रोलर का डेटा व्यू में पास कर सकते हैं। सबसे पहले हमने देखा था व्यू डेटा, ठीक है, उसके बाद था व्यू बैक, और आज हम लेक्चर में देखेंगे टेम्प डेटा। और इसके बाद हमारे पास एक कॉन्सेप्ट होता है स्ट्रांगली टाइप्ड व्यूज। ठीक है, प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर हमने व्यू डेटा का कॉन्सेप्ट इंप्लीमेंट कर लिया, व्यू बैक को देख लिया। आज के इस लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे टेम्प डेटा की। ठीक है, तो आपने मेक श्योर करना है कि इस वीडियो को एंड तक वॉच करना है। ठीक है, तो टेम्प डेटा के बारे में यहाँ पे डिस्कस करें तो देखो टेम्प डेटा के बारे में पहला पॉइंट, इट पासिस डेटा फ्रॉम कंट्रोलर टू अ व्यू। भाई देखो ये जो डेफिनेशन है ये मैंने आपको व्यू डेटा में भी बताई थी, ये मैंने आपको व्यू बैग में भी बताई थी, और ये मैं आपको टेम्प डेटा में भी बता रहा हूँ। इसका मतलब ये जो तीनों चीजें हमारे पास व्यू डेटा, व्यू बैग, टेम्प डेटा, इसमें एक चीज कॉमन है, और वो क्या है कि हम तीनों को ही यूज करके क्या काम कर सकते हैं, कंट्रोलर का डेटा व्यू में पास कर सकते हैं। लेकिन व्यू बैग और व्यू डेटा में मैंने आपको डिफरेंस बताया था, आज के इस लेक्चर में मैं आपको टेम्प डेटा के बारे में बताऊंगा। तो भाई सबसे पहले इसका प्रैक्टिकल करते हैं, ठीक है, उसके बाद आते हैं इसकी बाकी की थ्योरी के ऊपर। तो यहाँ पे आ जाओ, ये देखो मैं अपने विजुअल स्टूडियो में आ गया हूँ और देखो वही प्रोजेक्ट मैंने ओपन किया हुआ है जिसके अंदर हम प्रीवियस लेक्चर के अंदर काम कर रहे थे। तो यहाँ पे देखो इंडेक्स सेक्शन मेथड के अंदर मेरे पास कुछ कोड है व्यू बैग का और व्यू डेटा का, जो हमने प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर कवर किया था। तो देखो इसको ना मैं यहाँ से कमेंट आउट कर रहा हूँ। ठीक है, ये सारा कोड, ये जो एक्शन के अंदर है, इंडेक्स सेक्शन के अंदर, ये सारा मैं यहाँ से कमेंट आउट कर रहा हूँ, Ctrl+K Ctrl+C। ठीक है, और ये जितना भी कोड है ना इसको मैं यहाँ से कट कर रहा हूँ। मतलब ये जो हमारा इंडेक्स सेक्शन मेथड है इसके अंदर ये जितना भी कोड मैंने कमेंट किया हुआ है ना व्यू डेटा और व्यू बैक का, इन सब को मैं यहाँ से हटा रहा हूँ। ठीक है, मतलब यहाँ से मैं कट करता हूँ, और यही जो हमारे पास पेज है ना, ठीक है, इसके बिल्कुल एंड में, ठीक है, जहाँ पे क्लास खत्म हो रही है, यहाँ पे आके मैं इसको रख देता हूँ। ठीक है, ताकि अगर हमें कुछ कॉपी पेस्ट करना पड़ेगा तो यहाँ से हम वो डेटा ले लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाओ, ये देखो अब मैंने अपना इंडेक्स सेक्शन मेथड क्या कर दिया है, बिल्कुल खाली कर दिया है। सही है, तो यहाँ पे देखो हमारे पास तीन एक्शन मेथड्स हैं, इंडेक्स है, अबाउट है और कॉन्टेक्ट है। ठीक है, अगर मैं इन तीनों के व्यूज भी यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ, ये देखो व्यूज में चलते हैं, होम में चलते हैं, और यहाँ पे देखो इंडेक्स का व्यू ओपन कर लेते हैं, अबाउट का ओपन कर लेते हैं और फिर कॉन्टैक्ट का ओपन कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो इंडेक्स के अंदर भी मैंने इसको रिट्रीव किया था, ठीक है, व्यू डेटा, व्यू बैग वगैरह को। तो ये वाला सारा जो कोड है वो भी मैं यहाँ से कमेंट आउट कर देता हूँ। ठीक है, ताकि ये हमारे पास बिल्कुल एम्प्टी हो जाए। सही, Ctrl+K Ctrl+C। ठीक है, ये सारा डेटा हमारे पास क्या हो गया, कमेंट आउट हो गया। ठीक है, तो अब यहाँ पे आ जाओ होम कंट्रोलर में, और हम यहाँ पे चलते हैं इसके इंडेक्स सेक्शन मेथड में। ठीक है भाई, देखो मैंने आपको क्या बताया था कि आज के इस लेक्चर में मैं आपको तीनों का डिफरेंस भी समझाऊंगा। ठीक है, मतलब टेम्प डेटा किस सिनेरियो में डिफरेंट है व्यू बैग और व्यू डेटा से, वो भी मैं आपको समझाऊंगा। तो देखो यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे मैं सबसे पहले बनाता हूँ व्यू डेटा। ठीक है, व्यू डेटा बनाता हूँ, किस तरह से बनाते हैं, की वैल्यू पेयर में। ठीक है, इसका यहाँ पे जो की है उसका नाम मैं रख देता हूँ डेटा 1, और इसके अंदर मैं सिंपल यहाँ पे पास कर देता हूँ व्यू डेटा। ठीक है, सही है, और फिर यहाँ पे मैं एक दूसरा व्यू बैग बनाता हूँ। ठीक है, और व्यू बैग के बाद यहाँ पे इस प्रॉपर्टी का नाम मैं रखता हूँ डेटा 2, और इसके अंदर यहाँ पे मैं एक सिंपल सा स्ट्रिंग पास कर देता हूँ व्यू बैग। ठीक है, अब मैं बनाता हूँ टेम्प डेटा। भाई देखो टेम्प डेटा भी हम उसी तरह से बनाते हैं जिस तरह से हम यहाँ पे व्यू डेटा बनाना हमने सीखा था। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे मैं इसको कहता हूँ टेम्प डेटा, मतलब यहाँ पे भी हम की वैल्यू पेयर के अंदर पास करेंगे, इसके की का नाम रखता हूँ डेटा 3, और इसके अंदर यहाँ पे मैं क्या देता हूँ, टेम्प डेटा। और देखो इन तीनों कीज को, इन तीनों कीज को, मतलब ये जो हमारे पास व्यू डेटा है, व्यू बैग है, टेम्प डेटा है, इन तीनों को मैं एक्सेस करता हूँ कहाँ पे, अपने इंडेक्स के व्यू में। अच्छा एक बात याद रखना, अभी ये तीनों मैंने क्रिएट कहाँ पे किए हैं, इंडेक्स के एक्शन मेथड में, और इन तीनों को मैं अभी एक्सेस कहाँ पे करूंगा, मैं इन तीनों को एक्सेस करूंगा अपने इंडेक्स के व्यू में। तो देखो यहाँ से मैं व्यू डेटा कॉपी करता हूँ
और यहाँ पे आता हूँ अपने इंडेक्स के व्यू में, और यहाँ पे आके पहले मैं @ लगाता हूँ, रेजर सिंटेक्स, और यहाँ पे इस तरह से ये आ गया व्यू डेटा, ठीक है। फिर मैं यहाँ से व्यू बैक को कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है, व्यू बैक इसको कॉपी करते हैं और यहाँ पे आते हैं, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे मैं @ और फिर व्यू बैक डॉट डेटा टू, ठीक है। फिर यहाँ पे आ जाओ, थर्ड पे हमारे पास है टेम्प डेटा, सही है। तो यहाँ पे आके मैं इसको कॉपी करता हूँ और यहाँ पे आके मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। मैंने आपको बताया था तीनों में एक सिमिलैरिटी क्या है कि तीनों को यूज करके हम क्या कर सकते हैं, अपने कंट्रोलर का डेटा व्यू में पास कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी मैंने क्या किया यहाँ पे, ये तीनों मैंने बनाए इंडेक्स के एक्शन मेथड में, और इंडेक्स के व्यू में ही मैं क्या कर रहा हूँ, इनको एक्सेस कर रहा हूँ, ठीक है। और इसके शुरू में भी टेम्प डेटा के शुरू में मैं यहाँ पे क्या लगा देता हूँ, ये @ रेजर सिंटेक्स, ठीक है, सही है। तो तीनों को यहाँ पे मैंने गेट कर लिया अपने इंडेक्स के व्यू में, और इन तीनों को मैंने यहाँ पे डिक्लेयर कहाँ किया था, अपने इंडेक्स के एक्शन मेथड में, ठीक है। तो अब यहाँ पे आके मैं इसको रन करता हूँ, इसका रिजल्ट आपको दिखाता हूँ। तो ये देखो, ये इंडेक्स का हमारे पास व्यू डिस्प्ले हो रहा है, और यहाँ पे देखो आपको व्यू डेटा भी एक्सेस होके मिल रहा है, व्यू बैक भी मिल रहा है, और टेम्प डेटा भी मिल रहा है, ठीक है। इसका मतलब यहाँ पे हमारे पास तीनों में एक सिमिलैरिटी क्या है कि तीनों का डेटा हम क्या कर सकते हैं, अपने कंट्रोलर से व्यू में पास कर सकते हैं। लेकिन भाई देखो, व्यू डेटा और व्यू बैक को तो हम डिस्कस करके आ चुके हैं ना, हम यहाँ पे आज बात करने वाले हैं टेम्प डेटा में। मतलब टेम्प डेटा में हमारे पास एक डिफरेंस क्या है, इसको जरा गौर से समझना। भाई देखो, अभी मैंने ये जो ऑब्जेक्ट्स मैंने कहाँ क्रिएट किए थे, तीनों ऑब्जेक्ट्स अपने इंडेक्स के एक्शन मेथड में, और इन तीनों को मैं एक्सेस कहाँ पे कर रहा हूँ, इंडेक्स के ही व्यू में एक्सेस कर रहा हूँ। लेकिन भाई अगर मैं चाह रहा हूँ कि मुझे इनको इंडेक्स के व्यू में एक्सेस नहीं करना, बल्कि मुझे इसको कहाँ पे एक्सेस करना है, फॉर एग्जाम्पल अबाउट में एक्सेस करना है, तो अबाउट व्यू के अंदर मैं सिर्फ टेम्प डेटा को एक्सेस कर पाऊंगा, व्यू डेटा और व्यू बैक को एक्सेस नहीं कर पाऊंगा, ठीक है। तो ये मैं आपको करके भी दिखाता हूँ, ठीक है। यहाँ पे आ जाओ, इसको स्टॉप करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाओ, देखो इंडेक्स के अंदर हमने इन तीनों को एक्सेस किया था ना, मैं इन तीनों को यहाँ से कट करता हूँ, ठीक है। यहाँ से इसको हटा रहा हूँ और इसको मैं ले जाता हूँ कहाँ पे, अपने अबाउट में, ठीक है। अबाउट में ले जाता हूँ और यहाँ पे आके मैं इसको नीचे पेस्ट करता हूँ। तो भाई देखो, अब कॉन्सेप्ट समझना। देखो, ये जो तीनों हमारे पास व्यू डेटा, व्यू बैक, टेम्प डेटा है, इन तीनों को डिक्लेयर कहाँ किया है मैंने, अपने इंडेक्स के एक्शन मेथड में। लेकिन मैं इन्हें अब एक्सेस कहाँ कर रहा हूँ, मैं इन्हें इंडेक्स के व्यू में एक्सेस नहीं कर रहा, बल्कि मैं इन्हें अबाउट के व्यू में एक्सेस कर रहा हूं। तो मैंने क्या बताया, व्यू डेटा और व्यू बैग यहाँ पे काम नहीं करेंगे, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ कौन सा काम करेगा, टेम्प डेटा। क्योंकि यहाँ पे मैं क्या हुआ, रीडायरेक्ट हो गया, ठीक है। मतलब मैं अपने इंडेक्स के व्यू में नहीं हूं, बल्कि मैं अबाउट के पेज में हूं। तो इस केस में हमें सिर्फ और सिर्फ टेम्प डेटा का रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, मैं यहाँ पे आके इसको रन करता हूँ। तो ये देखो, ये मेरा इंडेक्स का व्यू अभी नजर आ रहा है आपको, लेकिन मैंने डेटा कहाँ पे एक्सेस किया है, अपने अबाउट में, ठीक है। तो देखो, मैं कहता हूँ home/about, ठीक है। तो यहाँ पे आके मैं एंटर करता हूँ, तो ये देखो, सिर्फ और सिर्फ आपको टेम्प डेटा का रिजल्ट मिल रहा है, ना ही आपको यहाँ पे व्यू बैक का रिजल्ट मिलेगा, और ना ही आपको यहाँ पे व्यू डेटा का रिजल्ट मिलेगा। तो ये कॉन्सेप्ट होता है टेम्प डेटा का, कि मतलब सिंगल रीडायरेक्शन के अंदर आपको टेम्प डेटा का जो ऑब्जेक्ट है वो एक्सेसिबल होता है, ठीक है। एक तो ये पॉइंट हो गया। अब दूसरा पॉइंट ये है कि टेम्प डेटा हमारे पास ओनली वन टाइम एक्सेसिबल होता है। इसका मतलब मैंने इसको अबाउट में एक्सेस कर लिया ना, इसका मतलब अब मैं इसे कहीं और एक्सेस नहीं कर सकता। मतलब अभी मैंने क्या किया, मैं अपने इंडेक्स से रीडायरेक्ट होके आया कहाँ पे, अबाउट में, तो वहां पे तो मैंने इसको एक्सेस कर लिया। लेकिन अगर अब मैं इसको कहीं और एक्सेस करना चाहूंगा तो मैं इसको एक्सेस नहीं कर सकता, ये सिर्फ वन टाइम एक्सेसिबल होता है। किस तरह से, यहाँ पे देखो, मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है। यहाँ पे आके मैं इसको स्टॉप करता हूँ, ठीक है। देखो, यहाँ पे अबाउट के अंदर मैंने इन तीनों को यहाँ पे एक्सेस किया था ना, ठीक है। मैं इसको यहाँ से कॉपी करता हूँ और मैं इसको लेके चलता हूँ यहाँ पे इंडेक्स पे, ठीक है। तो अब देखो, ये मैंने बनाया कहाँ पर है, व्यू डेटा, व्यू बैक, टेम्प डेटा, ये मैंने बनाया इंडेक्स के एक्शन मेथड में। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, अब मैं इन तीनों को इंडेक्स के व्यू में भी एक्सेस कर रहा हूँ, और इन्हीं तीनों को मैं अबाउट के व्यू के अंदर भी एक्सेस कर रहा हूं। लेकिन भाई मैंने क्या बताया, जब मैं टेम्प डेटा को यहां पे एक्सेस कर लूंगा, मतलब जब मैंने अपने टेम्प डेटा को इंडेक्स के व्यू में एक्सेस कर लिया, तो अब मैं इसको दोबारा अबाउट के व्यू के अंदर एक्सेस नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि टेम्प डेटा ओनली वन टाइम एक्सेसिबल होता है। चाहे आप उसे करंट पेज के अंदर एक्सेस करो, या फिर आप इसको किसी सेकंड पेज पे एक्सेस करो, सही है। लेकिन ये ओनली वन टाइम ही एक्सेसिबल होगा। तो यहाँ पे आके मैं रन करता हूँ, तो आप इसका रिजल्ट देखना। तो ये देखो, व्यू डेटा भी अभी एक्सेस हो रहा है, व्यू बैक भी एक्सेस हो रहा है, टेम्प डेटा भी एक्सेस हो रहा है। तो देखो, टेम्प डेटा को मैंने एक दफा एक्सेस कर लिया ना, तो अब अगर मैं चलता हूँ यहाँ पे होम अबाउट में, ठीक है, क्योंकि मैं होम अबाउट के ऊपर भी अपना टेम्प डेटा एक्सेस कर रहा हूँ, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखो, अगर मैं यहाँ पे आके एंटर करता हूँ, तो ये देखो, अब आपको टेम्प डेटा नहीं मिल रहा, क्योंकि टेम्प डेटा को ऑलरेडी मैं इंडेक्स के ऊपर एक्सेस कर चुका हूं। लेकिन
अगर मैं अपने टेम्प डेटा को इंडेक्स पे एक्सेस नहीं करता और डायरेक्ट में अगर अबाउट के ऊपर आता तो अबाउट के ऊपर मुझे मेरा टेम्प डेटा मिल जाता। सही है, तो ये कॉन्सेप्ट होता है टेम्प डेटा का। ठीक है, इसकी थोड़ी प्रैक्टिस करोगे तो और अच्छे से आपको ये समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो अब आते हैं इसकी थियरी के ऊपर। ठीक है, यहाँ पे आके मैं इसको स्टॉप करता हूँ। ठीक है, देखो पहला पॉइंट तो आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे देखो, देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, टेम्प डेटा इज यूज्ड ओनली फॉर करंट और सब्सीक्वेंट रिक्वेस्ट एज इट इज अ वेरी शॉर्ट लिव्ड इंस्टेंस। मतलब देखो यहाँ पे क्या कह रहा है कि टेम्प डेटा को आप कहां कहां यूज कर सकते हो, करंट रिक्वेस्ट में या फिर सब्सीक्वेंट रिक्वेस्ट में। करंट रिक्वेस्ट का मतलब कि भाई या तो आप टेम्प डेटा को करंट पेज में एक्सेस कर सकते हो या फिर आप उसको अनदर पेज में एक्सेस कर सकते हो। लेकिन जब आपने उसको एक दफा एक्सेस कर लिया, आप उसको दोबारा किसी रीडायरेक्शन में एक्सेस नहीं कर सकते, क्योंकि देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, इसकी जो लाइफ है वो बहुत ज्यादा शॉर्ट होती है। मतलब आप इसको एक ही दफा एक्सेस कर सकते हो, या तो आप इसको करंट रिक्वेस्ट में यूज करो या आप इसको रीडायरेक्शन में यूज करो, लेकिन ये सिर्फ एक ही दफा यूज हो सकता है। उसके बाद इसका ये जो इंस्टेंस है वो डेड हो जाता है, किल्ड हो जाता है, क्योंकि मैंने क्या बताया, ये वन टाइम एक्सेसिबल होता है। फिर देखो नेक्स्ट पॉइंट, रीडायरेक्टिंग इज ओनली द केस व्हेन यूजर्स कैन रिलाई ऑन टेम्प डेटा। मतलब यहाँ पे क्या कह रहा है कि भाई अगर आपको रीडायरेक्टिंग की रिक्वायरमेंट है तो तब आप टेम्प डेटा को यूज कर सकते हो, क्योंकि मैंने अभी आपको शुरू में क्या दिखाया था कि व्यू बैग और व्यू डेटा रीडायरेक्टिंग में क्या हो जाते हैं, किल्ड हो जाते हैं, लेकिन टेम्प डेटा वन टाइम एक्सेसिबल होता है। भाई देखो ये उसी तरह का कॉन्सेप्ट है जिस तरह अगर हम कोई क्रड एप्लीकेशन बनाते हैं और वहां पे अगर हम कोई डेटा डिलीट करते हैं तो हमें एक दफा वो जो मैसेज होता है योर डेटा हैज बीन डिलीटेड, वो सिर्फ एक दफा शो होता है, बार बार तो शो नहीं होता ना। तो वो जो एक दफा शो करवाने का जो कॉन्सेप्ट है वो हम टेम्प डेटा की मदद से यूज कर सकते हैं। ठीक है, एक और कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पे समझाता हूँ, यहाँ पे आ जाओ। तो यहाँ पे देखो, अभी मैंने ये जो हमारे जो तीनों ऑब्जेक्ट्स हैं इनको इंडेक्स में भी एक्सेस किया हुआ है, अबाउट में भी एक्सेस किया हुआ है। तो अब देखो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से ये जो तीनों हमारे पास ऑब्जेक्ट्स हैं इनको मैं इंडेक्स से कट कर रहा हूँ, इसको मैं अबाउट में भी रख रहा हूँ और अब मैं इसको रखता हूँ कॉन्टैक्ट में। ठीक है, कहाँ रख रहा हूँ, कॉन्टैक्ट में। सही है, तो अब यहाँ पे आके मैं इसको रन करता हूँ तो आप इसका रिजल्ट देखना। ठीक है, तो देखो इंडेक्स के पेज में अभी हमें कुछ भी नजर नहीं आ रहा। मैं यहाँ से चलता हूँ अपने होम अबाउट में। ठीक है, होम अबाउट में यहाँ पे आके एंटर करता हूँ तो ये देखो व्यू बैग और व्यू डेटा डिस्प्ले नहीं हो रहे, सिर्फ टेम्प डेटा डिस्प्ले हो रहा है, क्योंकि मैंने क्या बताया कि टेम्प डेटा ओनली वन टाइम एक्सेसिबल है, चाहे आप उसे करंट पेज पे एक्सेस करो या अनदर पेज पे एक्सेस करो रीडायरेक्ट करके। तो देखो मैं रीडायरेक्ट करके कहाँ पे आया, अबाउट में आया, तो देखो यहाँ पे तो मुझे डेटा मिल रहा है, लेकिन अगर मैं यहाँ से जाता हूँ कॉन्टैक्ट में, क्योंकि कॉन्टैक्ट के अंदर भी मैंने अपना टेम्प डेटा एक्सेस किया हुआ है, लेकिन अगर मैं यहाँ पे जाके एंटर करता हूँ तो ये देखो कॉन्टैक्ट पेज में आपको टेम्प डेटा नहीं मिल रहा, क्योंकि ये क्या है, ओनली वन टाइम एक्सेसिबल होता है। लेकिन अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसको सेकंड टाइम एक्सेस करने की कोशिश कर रहा हूँ तो यहाँ पे मुझे टेम्प डेटा नहीं मिल रहा। ठीक है, तो ये इसका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, आपने याद रखना है। ठीक है, तो ये सेकंड पॉइंट हो गया। फिर देखो थर्ड पॉइंट, व्हेन रीडायरेक्टिंग करंट रिक्वेस्ट इज किल्ड एंड द न्यू रिक्वेस्ट इज क्रिएटेड ऑन द सर्वर टू सर्व द रीडायरेक्टेड व्यू। मतलब यहाँ पे क्या कह रहा है कि जब भी हम रीडायरेक्ट करते हैं तो होता क्या है कि वो जो करंट पेज की जो रिक्वेस्ट होती है वो किल्ड हो जाती है, डेड हो जाती है, और हमारी एक न्यू रिक्वेस्ट क्या होती है, क्रिएट होती है सर्वर के ऊपर, जो कि हमारा रीडायरेक्टेड व्यू क्या करती है, डिस्प्ले करवाती है। ठीक है, फिर देखो नेक्स्ट पॉइंट, शेयरिंग डेटा बिटवीन कंट्रोलर एक्शंस आर डन थ्रू द ASP.NET MVC टेम्प डेटा डिक्शनरी। मतलब देखो यहाँ पे यही कह रहा है कि अगर कंट्रोलर का डेटा आपको व्यू में पास करना है, शेयर करना है, तो उसके लिए आप टेम्प डेटा का ये कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हो। फिर आ जाओ आगे। अब देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, टेम्प डेटा इज अ डिक्शनरी ऑब्जेक्ट डिराइव फ्रॉम द टेम्प डेटा डिक्शनरी क्लास। मतलब ये क्या है, टेम्प डेटा आपके पास एक डिक्शनरी ऑब्जेक्ट है। डिक्शनरी ऑब्जेक्ट मतलब जिसके अंदर जो डेटा होता है वो हम की वैल्यू पेयर के अंदर पास करते हैं, और ये जो ऑब्जेक्ट है ये कहां से डिराइव हुआ है, टेम्प डेटा डिक्शनरी क्लास से ये क्या हुआ है, डिराइव हुआ है। और ये जो टेम्प डेटा का ऑब्जेक्ट है इसके अंदर आप किसी भी टाइप का डेटा डाल सकते हो, उसी तरह से जो मैंने आपको व्यू बैग में बताया था, व्यू डेटा में बताया था कि आप टेम्प डेटा के ऑब्जेक्ट के अंदर इंटीजर डेटा डाल सकते हो, कैरेक्टर, फ्लोट, स्ट्रिंग हो गया, या फिर कलेक्शन में हमारे पास एरे हो गया, लिस्ट हो गया, ठीक है, या डेट टाइम वगैरह हो गया। तो ये सारी चीजें आप टेम्प डेटा के अंदर भी स्टोर कर सकते हो। ठीक है, फिर देखो नेक्स्ट पॉइंट, टेम्प डेटा स्टोर्स डेटा एज की वैल्यू पेयर्स। जिस तरह हम व्यू डेटा के अंदर डेटा स्टोर करते थे की वैल्यू पेयर में, सेम उसी तरह हम टेम्प डेटा के अंदर भी काम करेंगे। फिर देखो नेक्स्ट पॉइंट, अब देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, टेम्प डेटा वैल्यू मस्ट बी टाइप कास्ट बिफोर यूज। अब देखो भाई, देखो ये वही पॉइंट है जो कि मैंने आपको व्यू डेटा के अंदर भी समझाया था। मतलब अगर आपके टेम्प डेटा के अंदर कोई कॉम्प्लेक्स टाइप स्टोर है, मतलब आपके टेम्प डेटा के अंदर अगर कोई एरे मौजूद है या फिर कोई लिस्ट मतलब कलेक्शन मौजूद है, जेनरिक नॉन जेनरिक कलेक्शन है,
तो उसको टाइप कास्ट करना पड़ेगा जब आप उसको एक्सेस करोगे, ठीक है। किस तरह से, यहाँ पे देखो, ठीक है। देखो यहाँ पे आके मैं अपनी एप्लीकेशन स्टॉप करता हूँ और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक टेम्प डेटा बनाता हूँ, ठीक है। एक टेम्प डेटा मैं यहाँ पे बनाता हूँ, ठीक है। और इसका नाम मैं यहाँ पे रखता हूँ, मतलब की मैं यहाँ पे इसका रखता हूँ डेटा 4, ठीक है। और इसके अंदर यहाँ पे देखो मैं डेटा एक्सेस करता हूँ, मतलब मेरे पास एक लिस्ट है जो कि हमने लास्ट क्लास में बनाई थी, उसको मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। ये देखो, ये आपको नजर आ रही है, जिसके अंदर स्पोर्ट्स के नेम्स हैं, इसको मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ और इसको मैं ऊपर ले आता हूँ ताकि हमारा टाइम बच जाए, ठीक है। और इसको मैं यहाँ से अनकमेंट कर देता हूँ, कंट्रोल के कंट्रोल यू, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, ये आपको नजर आ रहा है, मैंने यहाँ पे क्या किया है, एक टेम्प डेटा बनाया जिसका नाम क्या रखा है, डेटा 4। और इसके अंदर यहाँ पे देखो मैंने अपनी लिस्ट कलेक्शन यहाँ पे डाल दी है जो कि किस टाइप की है, स्ट्रिंग टाइप की है, ठीक है। तो अब मैं इसको एक्सेस करता हूँ। अब मैं इसको एक्सेस कहाँ पे करता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं इसको एक्सेस कर लेता हूँ यहाँ पे अपने इंडेक्स में। कैसे एक्सेस करूंगा, जिस तरह से हमने पहले भी एक्सेस किया था। यहाँ पे देखो, ये आपको नजर आ रहा है, ये रेजर सिंटेक्स, मैं यहाँ से इसको कॉपी करता हूँ और मैं इसको यहाँ पे टॉप पे ले आता हूँ। यहाँ मैं इसको यूज करता हूँ और यहाँ पे देखो, यहाँ मैं इसको यूज करता हूँ टेम्प डेटा को, ठीक है। इसको यूज कर रहा हूँ टेम्प डेटा और इसकी की का हमने नाम क्या रखा है यहाँ पे, डेटा 4। तो अब आप रिजल्ट देखना, ये देखो स्ट्रेट अवे इसने मुझे क्या दे दिया, एरर दे दिया। एरर इसीलिए दे रहा है क्योंकि कंपाइल टाइम पे इसको पता नहीं है कि यहाँ पे किस टाइप का डेटा है, तो इसलिए यहाँ पे इसकी टाइप कास्टिंग करनी पड़ेगी, मतलब डेटा टाइप कन्वर्जन करनी पड़ेगी। किस तरह से, मैंने आपको बताया था, आप शुरू में क्या रखो, शुरू में यहाँ पे पेरेंथीसिस लगाओ और यहाँ पे लिस्ट पास करो, और लिस्ट जो है वो हमारी किस टाइप की है, स्ट्रिंग टाइप की है। तो इसके अंदर आप यहाँ पे इस तरह से क्या पास कर दो, स्ट्रिंग, ठीक है। मतलब यहाँ पे मैं टाइप कास्ट कर रहा हूँ कि जो टेम्प डेटा है इसके अंदर जो डेटा है वो किस टाइप का है, वो हमारे पास लिस्ट टाइप का है, ठीक है। और अब यहाँ पे देखो, ये जो हमारे पास अबाउट के अंदर डेटा था, ठीक है, इसको मैं यहाँ से कमेंट आउट कर देता हूँ, कंट्रोल के कंट्रोल सी। कॉन्टैक्ट के अंदर भी इसको मैं यहाँ से कमेंट आउट कर देता हूँ, कंट्रोल के कंट्रोल सी। मतलब यहाँ पे मैंने सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे किसको यूज किया है, टेम्प डेटा को, ठीक है, नजर आ रहा है। और मैंने क्या बताया कि टेम्प डेटा को यूज करने से पहले आपको उसको टाइप कास्ट करना जरूरी है। तो अब यहाँ पे आके इसको रन करते हैं, इसका रिजल्ट देखते हैं। तो ये देखो, ये आपको रिजल्ट नजर आ रहा है, ठीक है। ये टेम्प डेटा का रिजल्ट है जिसके अंदर मैंने अपनी जेनरिक लिस्ट यहाँ पे स्टोर की थी, ठीक है। मतलब किसी भी टाइप का डेटा आप टेम्प डेटा के अंदर स्टोर कर सकते हो, सेम उसी तरह जिस तरह से हमने व्यू डेटा और व्यू बैग में देखा था, ठीक है। फिर यहाँ पे आ जाओ, ठीक है। एक तो ये पॉइंट हो गया। अब देखो यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट, चेक फॉर नल वैल्यूज टू अवॉइड रन टाइम एरर्स। इसका मतलब भाई देखो, हो सकता है ना कि हमारे पास जो ऑब्जेक्ट है, जो टेम्प डेटा है जिसको हम यूज कर रहे हैं, हो सकता है उसके अंदर नल वैल्यूज भी हो। तो यहाँ पे कह रहा है कि भाई नल वैल्यूज को आप चेक करो ताकि वो जो रन टाइम एरर्स आते हैं, रन टाइम एक्सेप्शन आती है, उससे आप अवॉइड कर सको। तो मतलब किस तरह से यहाँ पे करने का कह रहा है, ठीक है। देखो यहाँ पे आओ, देखो मैं इसको स्टॉप करता हूँ। देखो यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल ये टेम्प डेटा है ना, ये नल हो सकता है, ठीक है। तो उसके लिए मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, देखो इस फॉर ईच लूप को मैं एक इफ कंडीशन के अंदर रखता हूँ, ठीक है। और इफ कंडीशन को हम किस तरह से यहाँ पे बनाते हैं, देखो मैं यहाँ पे कहता हूँ कि भाई ये टेम्प डेटा है, अगर ये नॉट इक्वल टू है किसके, नल के, मतलब अगर ये नल नहीं है उसी के बाद हमारा ये फॉर ईच लूप एग्जीक्यूट होना चाहिए, ठीक है। सिंपल, मतलब टेम्प डेटा को यहाँ पे मैं चेक कर रहा हूँ कि भाई इसके अंदर नल तो नहीं है, अगर नल नहीं है, ठीक है, तभी हमारे पास ये फॉर ईच लूप चलेगा, ठीक है। तो देखो इसको सेव करते हैं और यहाँ पे आके मैं इसको रन करता हूँ, तो अब भी ये बिल्कुल सही तरह से वर्क करेगा, ठीक है। देखो बिल्कुल सही तरह से हमारे पास वर्क कर रहा है, डिस्प्ले हो रहा है, ठीक है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे नल पास कर देता हूँ, ठीक है, किस तरह से, ये जो हमारे पास डेटा 4 वाला टेम्प डेटा है, इसके अंदर यहाँ पे देखो मैं इसको यहाँ से कमेंट आउट करता हूँ, ठीक है, कंट्रोल के कंट्रोल सी। अब देखो, अब मैं इसको यहाँ पे ऊपर पेस्ट करता हूँ, ठीक है। और इसके अंदर मैं यहाँ पे क्या पास करता हूँ, नल पास करता हूँ, ठीक है। देखो मतलब ये मैं पूरा यहाँ से हटा रहा हूँ और इसके अंदर यहाँ पे क्या डाल रहा हूँ, नल डाल रहा हूँ, ठीक है, नल डाल रहा हूँ। और अब यहाँ पे देखो, चूंकि मैंने इसको चेक कराया हुआ है, इफ कंडीशन के अंदर रखा हुआ है, तो इस केस में क्या होगा, एल्स पार्ट चलेगा। और एल्स पार्ट के अंदर यहाँ पे देखो मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल एक H1 डिस्प्ले कर देता हूँ, ठीक है। और इसके अंदर मैं लिख देता हूँ नो डेटा फाउंड, सही है, सिंपल सा मैसेज पास कर देता हूँ, नो डेटा फाउंड। और अब यहाँ पे आके रन करते हैं तो आप इसका रिजल्ट देखना, ये देखो क्या मैसेज आ रहा है, नो डेटा फाउंड। क्यों, क्योंकि हमारे टेम्प डेटा के अंदर क्या था, नल था, सही है। तो इस तरह से आप चेक फॉर नल वैल्यूज भी कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे आके मैं इसको अनकमेंट कर देता हूँ, सॉरी कमेंट कर देता हूँ इसको, और यहाँ से ये वाला जो डेटा है इसको मैं यहाँ से अनकमेंट कर देता हूँ, ठीक है, कंट्रोल के कंट्रोल यू, ठीक है। तो एक ये पॉइंट हो गया। फिर आगे आ जाओ। अब देखो नेक्स्ट पॉइंट, टेम्प डेटा अलाउज पासिंग डेटा फ्रॉम द करंट रिक्वेस्ट टू सब्सिक्वेंट रिक्वेस्ट ड्यूरिंग द रिक्वेस्ट रीडायरेक्शन। यही पॉइंट बता रहा है यहाँ पे कि आप टेम्प डेटा को सब्सिक्वेंट रिक्वेस्ट के अंदर भी यूज कर सकते हो। मतलब मैंने टेम्प डेटा बनाया कहाँ पे था, इंडेक्स पे बनाया था, लेकिन मैं इसको यूज कहाँ कर रहा था, जब मैं रीडायरेक्ट होके कहाँ पे जा रहा था, अबाउट में जा रहा था, तो सिंगल टाइम हमारे पास ये टेम्प डेटा एक्सेसिबल था, ठीक है। तो ये इसका एक पॉइंट है, ठीक है। फिर आगे आ जाओ। अब यहाँ पे देखो इसका सिंटेक्स मैंने आपको बताया था कि इस तरह से इसका सिंटेक्स है की वैल्यू पेयर में, और इसके अंदर
जहां पे की है, की का मतलब क्या है कि भाई एक स्ट्रिंग आपके पास वैल्यू होती है जो कि आप उसको एज अ की डिफाइन करते हो, जो कि क्या होती है, एक यूनिक होती है, जिसके थ्रू आप अपने टेम्प डेटा को क्या कर सकते हो, आइडेंटिफाई कर सकते हो। और फिर वैल्यू के अंदर क्या है, वैल्यू हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट मतलब किसी भी टाइप का डेटा हम अपने टेम्प डेटा के अंदर स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। और इसी को अगर मैं थोड़ा डायग्राम से आपको समझाऊं तो यहाँ पे देखो एक डायग्राम है। देखो यहाँ पे क्या कह रहा है कि भाई आप फर्स्ट रिक्वेस्ट इस तरह से करते हो और उसके अंदर आप यहाँ पे देखो क्या हो रहा है कि टेम्प डेटा यहाँ पे मैं क्रिएट कर रहा हूँ, उसका नाम यहाँ पे रखा माई डेटा, उसके अंदर वैल्यू पास की टेस्ट। लेकिन यहाँ पे देखो इसको मैं एक्सेस कर रहा हूँ अबाउट के अंदर, सही, मतलब सेकंड रिक्वेस्ट में यहाँ पे देखो इसको मैं एक्सेस कर रहा हूँ कहाँ पे, अबाउट के अंदर। तो यहाँ पे तो ये एक्सेस हो जाएगा क्योंकि वन टाइम मैं इसको एक्सेस कर रहा हूँ, यहाँ पे सिंगल टाइम मैं इसको एक्सेस कर रहा हूँ, तो यहाँ पे तो एक्सेस हो जाएगा। लेकिन जब मैं अबाउट से कॉन्टैक्ट में जाऊंगा तो देखो कॉन्टैक्ट के अंदर मैं इस टेम्प डेटा को एक्सेस नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि जब ये रीडायरेक्ट होके जाएगा कहीं और पे एक्सेस होने, तो वहां पे टेम्प डेटा नल हो जाता है, मतलब किल्ड हो जाता है, डेड हो जाता है, ठीक है। तो ये इसकी एक डायग्राम से आपको समझाया हुआ है। अच्छा, फिर देखो टेम्प डेटा के अंदर एक और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, और वो क्या है वो अभी मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे देखो क्या कह रहा है, टेम्प डेटा इज ASP.NET MVC कैन बी यूज टू स्टोर टेम्पररी डेटा विच कैन बी यूज इन द सब्सिक्वेंट रिक्वेस्ट। सब्सिक्वेंट रिक्वेस्ट का मतलब कि भाई जब हम रीडायरेक्ट होके किसी दूसरे पेज पे जाते हैं तो वहां पे हम अपने टेम्प डेटा को एक्सेस कर सकते हैं, लेकिन ओनली वन टाइम। तो तभी यहाँ पे कह रहा है कि टेम्प डेटा के अंदर आप टेम्पररी डेटा स्टोर कर सकते हो, जो कि आपको सिर्फ सिंगल टाइम एक्सेसिबल होना चाहिए। अगर आप उसको सेकंड टाइम एक्सेस करोगे तो आपको डेटा नहीं मिलेगा। फिर देखो नेक्स्ट पॉइंट, टेम्प डेटा विल बी क्लियर्ड आउट आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ अ सबसीक्वेंट रिक्वेस्ट। मतलब यहाँ पे यही कह रहा है कि जब आप अपने टेम्प डेटा को एक्सेस कर लेते हो तो उसके बाद वो क्या होता है, वो हमारे पास क्लियर्ड आउट हो जाता है, डिलीट हो जाता है, ठीक है। लेकिन भाई देखो एक मजे की बात आपको बताऊं, जिस तरह मैंने आपको यहाँ पे क्या बताया, जो डायग्राम थी, ठीक है, मैंने आपको क्या बताया कि आपने टेम्प डेटा को यहाँ पे देखो सेकंड रिक्वेस्ट में एक्सेस कर लिया, लेकिन जब आप इसे कॉन्टैक्ट में एक्सेस करना चाह रहे हो, थर्ड रिक्वेस्ट में एक्सेस करना चाह रहे हो, तो तब ये टेम्प डेटा काम नहीं करेगा। लेकिन भाई हो सकता है आपके पास कोई ऐसी रिक्वायरमेंट आ जाए जिसके अंदर आप इसको कॉन्टैक्ट में भी एक्सेस करना चाह रहे हो, मतलब आप चाह रहे हो कि भाई सिंगल रीडायरेक्शन में नहीं बल्कि मुझे डबल रीडायरेक्शन के अंदर भी ये टेम्प डेटा चाहिए। तो उसके लिए आपको क्या करना है, देखो उसके लिए यहाँ पे हमारे पास एक पॉइंट है, थर्ड पॉइंट मैं आपको बताता हूँ। देखो क्या कह रहा है, कॉल टेम्प डेटा डॉट कीप मेथड टू कीप ऑल द वैल्यूज ऑफ टेम्प डेटा इन अ थर्ड रिक्वेस्ट। मतलब देखो यहाँ पे क्या कह रहा है कि अगर आप थर्ड रिक्वेस्ट के अंदर अपने टेम्प डेटा को मेंटेन रखना चाहते हो, कीप रखना चाहते हो, तो उसके लिए आप मेथड यूज करोगे कीप। और ये मेथड कहाँ यूज करोगे, कैसे यूज करोगे, ये मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। यहाँ पे आ जाओ, ठीक है। ये देखो ये हमारे पास टेम्प डेटा है ना, जिसकी मैंने की क्या रखी थी, डेटा 3। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो इंडेक्स है, ठीक है, ये वाला कोड मैं यहाँ से सारा कमेंट आउट कर रहा हूँ। इसके अंदर ये मैंने इफ कंडीशन और फॉर ईच लूप लगाया था, ठीक है, Ctrl+K Ctrl+C, इसको मैं यहाँ से कमेंट आउट कर रहा हूँ। और यहाँ पे देखो अबाउट के अंदर यहाँ पे देखो ये वाला जो कोड है, ठीक है, इसको मैं अनकमेंट करता हूँ, Ctrl+K Ctrl+U। और फिर कॉन्टैक्ट के अंदर ये जो कोड है इसको भी मैं यहाँ से क्या करता हूँ, Ctrl+K Ctrl+U। और यही डेटा मैं अपने इंडेक्स के व्यू में भी एक्सेस कर लेता हूँ, ठीक है, कॉन्सेप्ट समझाने के लिए, ठीक है, इसको यहाँ पे भी मैं एक्सेस कर लेता हूँ। मतलब देखो ये जो मैंने तीनों चीजें हैं, व्यू डेटा, व्यू बैक, टेम्प डेटा, ये मैंने बनाया कहाँ पर है, इंडेक्स के एक्शन मेथड में। लेकिन अब देखो मैं इसे इंडेक्स के व्यू में भी एक्सेस कर रहा हूँ, अबाउट में भी एक्सेस कर रहा हूँ, कॉन्टैक्ट में भी एक्सेस कर रहा हूँ, ठीक है। लेकिन मैंने आपको कॉन्सेप्ट क्या बताया था कि टेम्प डेटा अगर आप सिंगल टाइम इसको यहाँ पे एक्सेस कर लेते हो इंडेक्स के व्यू में, तो आप इसको अबाउट में एक्सेस नहीं कर सकते, ठीक है। अगर मैं इसको दोबारा रन करके दिखाऊं, ठीक है, तो यहाँ पे देखो टेम्प डेटा यहाँ पे एक्सेस हो रहा है। लेकिन अगर मैं रीडायरेक्ट होके कहाँ पे जाता हूँ, मैं जाता हूँ अबाउट में, ठीक है। देखो अबाउट में जा रहा हूँ, एंटर करता हूँ, तो यहाँ पे देखो अब यहाँ पे हमारे पास वो टेम्प डेटा एक्सेस नहीं हो रहा। लेकिन अगर मैं यहाँ पे देखो, मैं कहता हूँ कि भाई देखो इंडेक्स में मैंने इसको एक्सेस कर लिया ना, इंडेक्स में मैंने इसको एक्सेस कर लिया, तो होता क्या है, एक्सेस करने के बाद आपका टेम्प डेटा क्या हो जाता है, डिलीट हो जाता है। लेकिन अगर आप उसे कीप रखना चाह रहे हो तो आप क्या करो, आप यहाँ पे टेम्प डेटा डॉट कीप का मेथड यूज करो, ठीक है। इससे क्या होगा कि भाई ये देखो ये वाला जो हमारे पास टेम्प डेटा है ना, ये इंडेक्स के व्यू में एक्सेस होने के बाद भी मेंटेन रहेगा, मौजूद रहेगा। तो जब ये यहाँ पे मेंटेन रहेगा तो इसको मैं अपने अबाउट के एक्शन मेथड में, मतलब अबाउट के व्यू में भी यहाँ पे एक्सेस कर सकता हूँ, ठीक है। तो अगर यहाँ पे आके इसको रन करते हैं, आप रिजल्ट देखना, तो ये देखो ये अभी इंडेक्स पेज चल रहा है और यहाँ पे देखो टेम्प डेटा में एक्सेसिबल है, ठीक है। लेकिन अब अगर मैं यहाँ से चलता हूँ होम पे, अबाउट पे चलता हूँ, ठीक है, तो देखो अबाउट में जाता हूँ, एंटर करता हूँ, तो ये देखो अब टेम्प डेटा हमें यहाँ पे एक्सेसिबल है। लेकिन अब देखो, अब अगर मैं अबाउट से जाता हूँ कॉन्टैक्ट पे, ठीक है, तो कॉन्टैक्ट पे हमें नहीं मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे देखो मैं एंटर करता हूँ, तो देखो कॉन्टैक्ट में हमें नहीं मिला, क्योंकि अबाउट एक्शन मेथड के अंदर हमने उसे कीप नहीं किया था। तो अगर मैं यहाँ पे आ जाऊँ, ठीक है, इसको स्टॉप करता हूँ, और यही जो
टेम्प डेटा डॉट कीप था, इसको मैं यहाँ से उठाता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे आके मैं अबाउट के अंदर यहाँ पे अपने रिटर्न व्यू से पहले इस तरह से पेस्ट कर देता हूँ। तो इसका मतलब वो जो हमारा टेम्प डेटा है कौन सा, दोनों टेम्प डेटा, ठीक है, मतलब चाहे हमारे पास ये वाला टेम्प डेटा हो या फिर ये वाला टेम्प डेटा हो, ठीक है, ये दोनों हमारे पास कीप रहेंगे। बस आपने क्या करना है, इसको इन दोनों के एंड में लगाना है, ठीक है। ठीक है, तो देखो अबाउट में भी यहाँ पे मैंने ये टेम्प डेटा डॉट कीप लगा दिया और मुझे इसको कॉन्टैक्ट में भी एक्सेस करना है, तो यहाँ पे भी मैं क्या करता हूँ, टेम्प डेटा डॉट कीप लगा देता हूँ। मतलब देखो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि जहां पे आपको टेम्प डेटा अपना चाहिए वहां आप क्या लगा दोगे, अपना टेम्प डेटा डॉट कीप मेथड लगा दोगे, ठीक है। ठीक है, और देखो इसके अंदर ना आपको जो भी टेम्प डेटा यहाँ पे गेट करना है आप उसकी की भी पास कर सकते हो। किस तरह से, यहाँ पे देखो मैं कह रहा हूँ मुझे यहाँ पे डेटा 3 को एक्सेस करना है ना, तो यहाँ पे देखो मैंने डेटा 3 डाल दिया, ठीक है। अब इसी की को मैं यहाँ पे कॉपी करता हूँ, ठीक है, इसको मैं यहाँ पे ले जाता हूँ अपने अबाउट के अंदर, ठीक है, यहाँ पे इसको पेस्ट करते हैं और इसको मैं यहाँ पे भी डाल देता हूँ अपने टेम्प डेटा डॉट कीप इसके अंदर, ठीक है। सही, मतलब यहाँ पे देखो मैंने स्पेसिफिक कर लिया कि भाई मैं सिर्फ और सिर्फ किसको एक्सेस करना चाह रहा हूँ, डेटा 3 को, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्या कह दिया, टेम्प डेटा, और मैं किसको कीप कर रहा हूँ, मैं कीप कर रहा हूँ हमारे पास डेटा 3 को, ठीक है। तो यहाँ पे आके मैं इसको अब रन करता हूँ, तो इसका आप रिजल्ट देखना, ठीक है। तो यहाँ पे देखो टेम्प डेटा आपको इंडेक्स व्यू में एक्सेस हो रहा है, ठीक है। मैं यहाँ पे चलता हूँ होम के ऊपर अबाउट के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे देखो यहाँ पे भी टेम्प डेटा आपको मिल रहा है, लेकिन अगर मैं यहाँ से चला जाऊँ अपने कॉन्टैक्ट के ऊपर, ठीक है, तो यहाँ पे देखो एंटर करते हैं, तो ये देखो यहाँ पे भी हमें ये टेम्प डेटा मिल रहा है, ठीक है। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, टेम्प डेटा को मेंटेन रख सकते हो अक्रॉस मल्टीपल व्यूज। लेकिन भाई देखो यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, और वो प्रॉब्लम क्या है कि भाई सपोज करो कि अगर मुझे 10 व्यूज के अंदर अपने टेम्प डेटा को मेंटेन रखना है, कीप रखना है, तो ये टेम्प डेटा डॉट कीप मुझे बार बार कॉल करना पड़ेगा, बार बार यूज करना पड़ेगा, जो कि एक बेस्ट प्रैक्टिस नहीं है। क्योंकि भाई देखो अगर आपका कोई ऐसा डेटा है, कोई ऐसी स्टेट है जो कि आप अक्रॉस मल्टीपल व्यूज मेंटेन रखना चाह रहे हो, तो उसके लिए हमारे पास एक और बेस्ट कॉन्सेप्ट है जिसको हम कहते हैं सेशन। सेशन बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के अंदर जो कि वेब डेवलपमेंट के अंदर यूज की जाती हैं, हर जगह पे हमें सेशन का कॉन्सेप्ट मिलता है। सेम उसी तरह ASP.NET कोर 6 के अंदर भी हमें सेशन का कॉन्सेप्ट मिलता है। तो अगर आपको ये रिक्वायरमेंट है कि आपको आपका डेटा अक्रॉस मल्टीपल व्यूज मेंटेन रखना है, अपनी स्टेट को मेंटेन रखना है, तब आप टेम्प डेटा यूज नहीं करो, तब आप सेशन यूज करो, ठीक है। उसको भी हम आगे जाके यूज करेंगे, क्योंकि टेम्प डेटा वहां आप यूज कर सकते हो जहां पे आपको ओनली वन टाइम एक्सेस करना है डेटा, तो वहां पे तो ये सूट करता है। लेकिन बार बार अगर आपको यूज करना है तो आप बार बार ये कीप मेथड तो यूज नहीं करोगे ना, इसलिए हम इसको इस केस में क्या करते हैं, अवॉइड करते हैं, ठीक है। तो ये इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सही है। तो ये थर्ड पॉइंट था जो कि मैंने अभी आपको समझाया। तो यहाँ पे हमारा ये लेक्चर हो गया है वाइंड अप। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब करके जाना, और इसके साथ साथ बेल का आइकन भी प्रेस करना, क्योंकि और भी बहुत सारी वीडियोस इस लेक्चर सीरीज के अंदर आने वाली हैं।